उस वक्त बचपन के करण अर्जुन आज 55 में मिल रहे हैं, तो आप समझ सकते हो। पठान के बहिष्कार के लिए प्रतिबद्ध है। पुनः दोहराता हूँ, अभी पूछा था, देश भर में पठान का विरोध हो रहा है। अगर पार्टी पठान के घर में रखोगे तो पटाखे तो फूटेंगे। ये मुझे अच्छा लगा था कि बहुत मुझसे 50 क्वेश्चन पूछा, पर एक बार भी नहीं किसी ने कहा मेरा कच्चा भगवा और मेरा कच्चा भगवा। 10 आउट ऑफ 10 शाहरुख खान के, और एक उनका जो बाइकॉट गैंग था। पठान में हिंदू धर्म का अपमान हुआ है और जिस तरीके से भगवा रंग की बात उसमें बेशर्म रंग कहा गया है। उस वक्त धमाकेदार एंट्री होती है जब इस फिल्म में एक खान के साथ एक पठान के साथ भाईजान फ्री में नजर आते हैं कि हमारा करण अर्जुन आएगा, जो हमने सुना था हमारा कर रहा था, बाइकआउट कर रहा था। इनके मुंह पे जन्नाटेदार जो तमाचा है वो पठान है। पठान ने दिखाया कि पठान अभी जिंदा है। उस 75 साल में इतना बड़ा किसी फिल्म का रिकॉर्ड टूटे ही नहीं। यानी फिल्म पठान जो है वो इतना बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दे कि 75 साल में किसी फिल्म का नहीं टूटे। जाओ, मैं टिकट तुम्हारी करा देती हूँ, निकलो तुम जाओ देख के। और तुम्हें कसम है जिसको भी मानते हो। बाकी पठान अभी जिंदा है। और भक्तों की अम्मा जो हमेशा बाइकआउट गैंग में शामिल थी, उन्होंने भी कहा नाजायज अम्मा ने, अगर पठान इतना अच्छा बिजनेस करी तो ऐसी फिल्में आती रहनी चाहिए। तो मौसम बदल गया, देखो धूप निकली सुहाना। हमारे साथ इस वक्त जर्नलिस्ट फरहान याह्या साहब हैं। इनसे पूछते हैं, इन्होंने पठान फिल्म देखी है, क्या इनका रिव्यू है इस फिल्म के बारे में? क्या कहेंगे सर, आपने फिल्म देखी है? हसन आउटस्टैंडिंग रिव्यू। अगर कोई मुझसे पूछे कि 10 आउट ऑफ व्हाट, तो मैं इतना ही कहूँगा कि 10 आउट ऑफ 11। आप कहोगे कि ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? वो सिर्फ ऐसे है कि 10 आउट ऑफ 10 शाहरुख खान के, और एक उनका जो बाइकआउट गैंग था जिन्होंने इसका बाइकआउट किया और पूरी तरीके से फिल्म को प्रमोट कराने में, फिल्म को बढ़ावा देने में और फिल्म को सुपर ड्यूपर हिट कराने में, सक्सेस दिलाने में जो इतनी जबरदस्त कामयाबी दिलाई है, उसके लिए मैं कहता हूँ 10 में से 11 पठान फिल्म को जाता है। लोग कह रहे हैं कि कहानी दम तोड़ जाती है फिल्म की, स्टार के साथ। मैं कह रहा हूँ कहानी को लोग ये कह रहे हैं, बात समझ में भी आ रही है। जितना एंटरटेनमेंट चाहिए, जितना रोमांस चाहिए, जितने गाने चाहिए, वो ऐसा फिल्म में नहीं है। लेकिन जो भी कुछ है, जितना भी कुछ है, वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए, शाहरुख खान को सलमान खान से जोड़ने के लिए, पब्लिक को बांधे रखने के लिए, और खास तौर से उन लोगों को करारा तमाचा देने के लिए जो फिल्म के पोस्टर फाड़ रहे थे, जो कि आग लगा रहे थे, जो बैन कराने की बात कर रहे थे। मैं बस वही कहूँगा कि ये जो भी कुछ था सब पूरे प्रमोशन के लिए किया गया, और इतना तगड़ा प्रमोशन। हसन, मैं तो खुद भी हैरान हूँ। अगर ऐसा ही तमाम फिल्मों का होने लगा तो हो गया काम, फिर तो हो गया काम सारा। अभी भी कंट्रोवर्सी तो हो रही है मध्य प्रदेश में, क्यों नहीं चलने दे रहे लोग? यही में ये सरकारों को चाहिए, जितनी भी फिल्म चलती है उसका जितना भी एंटरटेनमेंट टैक्स होता है, एक एक फिल्म देखने वाला बंदा, वो चाहे आम हो या खास हो, जो कोई भी टिकट लेता है, फिल्म देखने जाता है, उसका पैसा कुछ % टैक्स के रूप में सरकारों को जाता है। अब ये सरकार को देखना होगा, मध्य प्रदेश की सरकार को देखना होगा ना, शिवराज पाटिल की सरकार को देखना पड़ेगा ना, शिवराज सिंह चौहान की, उनकी सरकार को देखना चाहिए। इसको कम से कम खुद लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए ना। नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब किसका फेलियर है? प्रधानमंत्री की अपील के बाद भी लोग सुनने को तैयार नहीं, इसे कैसे देखते हैं? अब अगर प्रधानमंत्री की अपील के बाद भी लोग सुनने को तैयार नहीं हैं, तो इसका मतलब आप सीधे तौर पर समझ लीजिए कि जनता चाहती है ये पिक्चर 75 साल का रिकॉर्ड, आज़ादी का ये अमृत महोत्सव जो 75 साल का हम मना रहे हैं ना, उस 75 साल में इतना बड़ा किसी फिल्म का रिकॉर्ड टूटे ही नहीं। यानी फिल्म पठान जो है वो इतना बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दे कि 75 साल में किसी फिल्म का नहीं टूटे, इसलिए बात। लेकिन दो खान एक साथ, इसे कैसे देखते हैं? काफी समय बाद दो खान एक साथ, काफी समय बाद। मैं सवाल नहीं, मैं लोगों का आप एक्साइटमेंट देखिए। सलमान खान, शाहरुख खान, दो लोग एक साथ आ गए इस फिल्म में काफी समय बाद, इसे कैसे देखते हैं? लोगों को लगा कि हमारा करण अर्जुन आएगा, जो हमने सुना था वो हमारा करण अर्जुन यहाँ दिखाई दे गया। यानी उस वक्त बचपन के करण अर्जुन आज 55 में मिल रहे हैं, तो आप समझ सकते हो जनता का एक्साइटमेंट होना, इतना एक्साइटेड होना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, खाली फिल्म देखने वालों में सिर्फ पठान मुसलमान नहीं है, हर वो इंसान है
जो इंसानियत से मोहब्बत करने वाले हैं। उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन, बौद्ध, पारसी, सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं और फिल्म को सक्सेस बनाने में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। फिल्म का मैसेज जो उन्होंने जनता को दिया है, देश को दिया है, इसे कैसे देखते हैं? मैं आपको ये बता दूं, इस फिल्म के अंदर देशभक्ति दिखाई है। किस तरह से दिखाई है कि हमारे देश को पड़ोसी देश का या कोई और दूसरा शख्स गलत निगाह से देख रहा है। हमारे यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज, यहाँ की आईबी, यहाँ की रॉ इतनी मजबूत है, इतनी ज़्यादा सक्षम है कि मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जैसा विलन ने किया, जैसा उसमें पिक्चर में दिखाया गया, जो कुछ विलन ने किया उसको उससे ज़्यादा तगड़ा जवाब दिया और इतना दिया कि उसको धूल चटा दी, नानी याद दिला दी। तो हमारे देश की खुफिया एजेंसियां, हमारे देश की आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो इतनी मजबूत है, यही तो इसमें दिखाया गया है। कोई एक डायलॉग फिल्म का जो आप यहाँ पे बोलना चाहें? मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ कि पठान जिंदा है। पठाने घरे पार्टी होगी, अगर पठाने घरे पार्टी होगी तो पठान आएगा और पार्टी भी लाएगा। और सुनिए एक बात, मैं आपका भाई हूँ, आपके माध्यम से ये लाला जी खड़े हैं, दिल्ली शहर के अरमान चान है, मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, इरफान कुरैशी, मैं आपके माध्यम से बात करना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत शाहरुख खान पुरानी दिल्ली के अरमान चान है, कोई पैसे वाले नहीं थे, करोड़पति नहीं थे, अपने बलबूते में मेहनत करके कामयाब हुए हैं। कामयाब मेरा बच्चे भी होता है, इनका बच्चे होता है, इनका बच्चे भी होता है, लेकिन मेहनत करी, उनका टैलेंट था, उन्हें काबिलियत थी, उनके अंदर हुनर था, वो हुनर पूरा हिंदुस्तान में पूरा मगर फल देख रहे, पूरा मगर पूरा फल देख रही है। खान कभी बुढ़ा नहीं हो सकता, खान कभी बुढ़ा नहीं हो सकता। उसमें वो बोलते हैं सलमान खान से कि अब एज हो गई है, तो दो खान आ तो गए, दो खान आ तो गए, रहेगा। और सुनिए, इरफान कुरैशी खड़े हैं जो दिल्ली शहर की आन बान शान है। मैं अपने सभी चाहे दिल्ली पुलिस हो, एमसीडी, लोग तो कह रहे हैं शाहरुख खान हमारी जान है। शाहरुख खान हिंदुस्तान की जान है, वर्ल्ड की जान है। अगर वर्ल्ड के अंदर किसी की पहचान है, शाहरुख खान की पहचान है। और मोहसिन कुरैशी यहाँ खड़े हैं, या मलिक कुरैशी साहब खड़े हैं, सारे खड़े तमाम साथी मेरे। शाहरुख खान ने मैसेज दिया है, डिम्पल कवालिया ने अपनी जान दी है। डिम्पल कवालिया हमारी बहन है, हमारी माँ के समान है वो, उसने अपनी जान दे के मैसेज दिया है पूरे वर्ल्ड को कि हिंदुस्तान का एक एक सिपाही, एक एक बच्चा अपनी जान दे देगा हिंदुस्तान के लिए। वाइट तिरंगा, ऑरेंज हमारी जान है, ग्रीन। हम हिंदुस्तान की इज्जत करते हैं, हम यहीं पैदा हुए, यहीं मरेंगे हम, और हम हिंदुस्तानी कदर करते हैं। और ये फिल्म एक वर्ल्ड को मैसेज दे रही है कि ये फिल्म नहीं है, ये फिल्म वहाँ की सबके लिए मैसेज है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक नेताजी ये बात पठान के बारे में एक बात बोल लो। अगर पठान के घर में दिवाली होगी तो पठान तो आएगा, पटाखे भी लाएगा। क्या कहेंगी मैडम, आप बार बार फिल्म देख रही हैं, ये ऐसा क्या अच्छा लग गया फिल्म में जो आप बार बार देख रही हैं? देखिए, फिल्म में सबसे अच्छा यही लगा कि जो गैंग बहिष्कार कर रहा था, बाइकॉट गैंग बाइकॉट कर रहा था, इनके मुंह पे जन्नाटेदार जो तमाचा है वो पठान है। पठान ने दिखाया कि पठान अभी जिंदा है। और अगर हम जैसे लोग जो फिल्मों से बहुत दूर हैं, हमें यहाँ तक लेकर आ गए ये फिल्म तक दिखाने, और जो मैंने जिंदगी में कभी फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं देखा, कल मैंने वो भी कर दिया, लगातार दूसरे दिन भी आ गए, और 3 दिन कल भी मौका मिला, जब तक मौका मिला हो सकता है मैं आपको ऐसी नजर आऊँ। तो ये फिल्म जो है एक जोड़ने की बात करती है, एक मोहब्बत का मैसेज है। पठान ने ये दिखाया कि तुम कितने ही तोड़ने की बात करो, ये फिल्म नहीं है, फिल्म महोत्सव था। मतलब जितने ही नफरती चिंटू थे, इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को जो मर चुकी थी, वेंटिलेटर पर चली गई थी, उसको एक तरह से जिंदा करा। और दूसरे एक्टर्स और एक्ट्रेस के अंदर एक पॉजिटिविटी आई कि अगर हमारी फिल्म को बहिष्कार करा जाएगा तो शायद वो भी पठान की तरह ना सही, पठान से थोड़ा बहुत नीचे जाएगी। लेकिन मैडम विरोध तो अभी भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में शो नहीं चलने दे रहे हैं लोग। नहीं वो चलने नहीं दे रहे, बात अलग है, लेकिन
लेकिन पठान का जो मोटिव था, पठान का जो मकसद था, पठान को जो आप ये देखिए इंटरनेशनल पब्लिसिटी मिली और वल्ला हबीबी 100 मुल्कों में भी के साथ 57 इस्लामिक मुल्कों में भी अरेबिक में इसको करके डब करके डाला गया। तो ये इस फिल्म की कामयाबी थी और बाकी 75 सालों में इस फिल्म का कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। जबकि दूसरी तरफ इस फिल्म की अगर जाकर देखें तो कोई स्टोरी नहीं थी, सारा अच्छे खासे एक्शन थे और वो जो गंदे गंदे गाने थे वो गाने भी ना मालूम कहाँ चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग ताने बाने में चले जाते हैं, आप पता नहीं शाहरुख खान क्या करेगा। और उस वक्त धमाकेदार एंट्री होती है जब इस फिल्म में एक खान के साथ एक पठान के साथ भाईजान फ्री में नजर आते हैं और 10 मिनट का जो रोल था वो बहुत खतरनाक और बहुत जबरदस्त था। कि फिल्म बस यही है कि ये दिखाती है कि अगर आप नफरत की बात करेंगे तो भारत की वो तमाम जनता मोहब्बत की बात करेगी। अगर आप बाइकाट ना करते शायद ये फिल्म कब आती कब चली जाती किसी को पता भी नहीं चलता। इसका आलम शायद फैंस जैसा होता, जैसे शाहरुख खान की फैंस फिलहाल हुई थी, शायद ये भी ऐसे होती। कोई एक डायलॉग फिल्म का जो आप बोलना चाहें दोबारा देखकर? आज मैं तो यही बोलूंगी, अगर पार्टी पठान के घर में रखोगे तो पटाखे तो फूटेंगे। ये मुझे अच्छा लगा था कि बहुत अच्छा, बहुत सारे डायलॉग बहुत प्यारे प्यारे थे इसमें, लेकिन बाकी फिल्म बहुत अच्छी है। जो लोग नहीं देख पाए उन लोगों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। ये वाकई जोड़ने की बात करती है, देश को बचाने की बात करती है। शाहरुख खान का जो रोल है वाकई अल्टीमेट है और 2.5 घंटे कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे शाहरुख खान हमारे सामने, उसकी पूरी फैमिली, ऐसा लग रहा था हम पूरी फैमिली पिक्चर हॉल में। और जो हुटिंग थी तो शाहरुख खान को जो भारत की जनता ने और तमाम दुनिया की जनता ने प्यार दिया है, उससे पता चलता है कि वाकई पठान अभी जिंदा है। और भक्तों की अम्मा जो हमेशा बाइकॉट गैंग में शामिल थी, उन्होंने भी कहा नाजायज अम्मा ने, अगर पठान इतना अच्छा बिजनेस करी तो ऐसी फिल्में आती रहनी चाहिए।